नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय, तर सोशल मीडियावरील बंदीनंतर नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलन सुरू झालं होतं। सोमवारी मध्यरात्री बंदी मागे घेण्यात आली असली तरी आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काठमांडूमध्ये जाळपोळ केली। अखेर जनरेशन झेडच्या रेट्यापुढे केपी शर्मा ओली यांना झुकावं लागलं। त्यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला। राजीनाम्यानंतर ते दुबईला पळ काढण्याची शक्यता। नेपाळ हा भारताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा शेजारी देश आहे। भारत आणि नेपाळमधली सीमारेषा ही मुक्त सीमारेषा आहे। भारतातल्या अंतर्गत सुरक्षा आणि नेपाळच्या अंतर्गत सुरक्षा याच्यामध्ये एक पद्धतीचं सेंद्रिय संबंध आहेत असंही आपल्याला म्हणता येईल। जे भारतीय नेपाळमध्ये आहेत त्यांना देखील सुरक्षित राहण्यासंदर्भामध्ये आव्हान हे करण्यात आलेलं आहे। दुसरी महत्त्वाची बाब आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे की ज्या वेळेला यापूर्वी नेपाळमध्ये जेव्हा राज्यघटना लिखाणाचं काम चालू होतं त्यावेळेला त्याचे काही प्रतिबिंब हे भारतामध्ये देखील उमटलेलं होतं आणि आपल्याला विशेष करून ज्या वेळेला अशा प्रकारची अस्थिरता नेपाळमध्ये निर्माण होते त्या वेळेला निर्वासितांचे लोंढे हे ह्या मुक्त सीमारेषेच्या माध्यमातून भारतामध्ये येऊ शकतात। त्यामुळे भारताला त्या दृष्टिकोनातून सावध राहणं आणि सतर्क राहणं हे गरजेचं आहे। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए, किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं ये संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना। उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग अब वक्त हो गया है। अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है यूथ। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।